नमस्कार, daya.com में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं घर में ही हम महंगी साड़ी किस तरह से वॉश कर सकते हैं। आधा बकेट पानी लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ये हमारा सादा जो नमक होता है सागरी, वो इस्तेमाल करने वाली हूँ। वो मैंने डाल दिया है और हम इसमें लगभग 1 चम्मच विनेगर डालने वाले हैं। जो हम रेगुलर यूज करते हैं चाइनीज बनाने के लिए, वो विनेगर आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसे इसमें मिक्स होने तक हम इसे रख देते हैं। जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा तो मैं आगे की प्रोसेस में आपको बता देती हूँ। अब हमारा नमक इसमें पूरी तरह से घुल गया है। 15-20 मिनट में पूरी तरह से घुल जाता है ये। अब मैं आपको ये हमारा जो सिल्क साड़ी में हम जो ब्लाउज का यूज करते हैं, वो ब्लाउज को हम कैसे घर में ही वॉश कर सकते हैं ये दिखाने वाली हूँ। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा बस इसे डीप करके देखना है। इस तरह से देखिए, 1 साइड आपको डीप करके देखना है। जो इसमें अस्तर लगा होता है उसका कलर छूटने का डर रहता है, तो आप बस इस तरह से डीप करके देखिए कलर छूटता है या नहीं। बाद में आप इसमें पूरी तरह से ये डीप करके ले लीजिए। देखिए इस तरह से। और देखिए ये छोटा बकेट है तो मैं इसमें ये रख देती हूँ। एक 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आप इसमें रख दीजिए। बाद में हम माइल्ड सोप से इसे वॉश कर लेते हैं। जैसे हम रेगुलरली कपड़े को धोते हैं उसी तरह से आप उसे वॉश कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे कैसे वॉश करना है ये बताती हूँ। मैंने आधा घंटा इसे भिगोया था, तो चलिए अब हम इसे वॉश करके देखते हैं। इस तरह से आप माइल्ड सोप का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास माइल्ड सोप नहीं है तो आप शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं, या हमारा जो डिटर्जेंट होता है रेगुलर, उसे पानी में भिगो के आप मिक्स करके उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे वॉश करते हैं। ज्यादातर जहाँ पे गंदगी होती है वहां पे हमें ये सोप को लगा लेना है। देखिए इस तरह से ये गले का साइड है, तो यहाँ पे मैं ये लगा लेती हूँ और पूरी तरह से मैं ये ब्लाउज को अंदर से ये माइल्ड सोप से भिगो के ले लेती हूँ। और बाद में बस हमें इस तरह से हल्का हल्का हमें इसे वॉश करते हुए लेना है। इस तरह से। और अंदर की साइड से हमें अगर गले की तरफ ज्यादा आपको लगता है डर्ट है, तो वहां पे आप ब्रश लगा सकते हैं। हल्का हल्का ब्रश लगा के आप उसे साफ कर लीजिए। और इस तरह से बस हमें पानी से इसे वॉश कर लेना है। इस तरह से हम घर में ही आसानी से वॉशिंग कर सकते हैं। हमें इसके लिए महंगे लॉन्ड्री में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वॉशिंग के लिए। अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ती है तभी आप लॉन्ड्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम इसे घर में ही अच्छी तरह से वॉशिंग कर सकते हैं। वॉशिंग के बाद हमें इसे छाया में ही सुखाना है। धूप में हमें इसे बिल्कुल नहीं सुखाना है। देखिए ब्लाउज ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे पहला था बिल्कुल वैसा ही है। कलर भी बिल्कुल छोटा नहीं है। देखिए कितनी आसानी से हम घर में ही इसे वॉश कर सकते हैं। बस अब इसे प्रेस कर लेना है तो ये हमारा ब्लाउज भी बिल्कुल नए जैसा दिखने वाला है। इसे ड्राई क्लीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए घर में ही मैंने आपको इसे वॉश करके दिखाया है। ये कॉटन साड़ी है, तो इसे हम घर में ही कैसे वॉश कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए 3-4 कलर में ये मिक्स कलर साड़ी है, तो इसमें कलर मिक्स होने का डर रहता है। तो इसके लिए हमें पहले इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कौन सी भी आप सिल्क साड़ी भी अगर वॉश करते हैं तो पहले आपको इस तरह से इसे टेस्ट करना है। तो पहले हमें फॉल की जो साइड होती है तो उसे हमें भिगो के देखना है, क्योंकि फॉल का भी कलर मिक्स होने का डर रहता है साड़ी में। अगर फॉल का कलर छूटता है तो हमें इसे ड्राई क्लीन की जरूरत होगी। तो पहले मैं इसे डीप करके देख लेती हूँ। ये जो कॉर्नर का पीस होता है तो हमें इसे बस डीप करके देखना है। तो चलिए देखते हैं। अब
अभी ये फॉल की जो साइड है तो कॉर्नर पीस में इसमें जो हमने पानी तैयार किया है उसमें मैं डिप करके देख लेती हूँ कि कलर छूटता है या नहीं। देखिए कलर बिल्कुल नहीं छूट रहा है। तो हम अब पूरी साड़ी को इसमें भिगो सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस साड़ी को इसमें भिगो के लेना है। एक आधा घंटे के लिए आप इसमें भिगो के ले लीजिए और उसी तरह से माइल्ड सोप से या शैम्पू से आप जिस तरह से रेगुलर साड़ी को वॉश करते हैं उस तरह से वॉश कर लीजिए। तो चलिए मैंने इसे डीप कर लिया है। अब मैं आधे घंटे बाद इसे वॉश करके ले लेती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अब हम देखते हैं कलर छूटा है या नहीं। देखिए बिल्कुल कलर नहीं छूटा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ये माइल्ड सोप में इसमें मिक्स कर लेती हूँ और फिर बाद में हम इसमें ये वॉश कर लेते हैं। इससे मैं इसमें इसे भीग लेती हूँ, जिससे पूरी तरह से सोप इसमें स्प्रेड हो जाएगा। और बाद में जैसे हम नॉर्मली वॉश करते हैं वैसे ही हम इसे वॉश कर लेते हैं। अगर साड़ी पे दाग धब्बे हैं तो आप टर्पेंटाइन से इसे साफ़ कर सकते हैं। स्पंज की मदद से आप टर्पेंटाइन ले लीजिए और ड्राई साड़ी पे आप पहले उसे लगा लीजिए और उससे उसे साफ़ कर लीजिए। वो दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। पेंट के कलर जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे आपको ये टर्पेंटाइन मिल जाएगा। टर्पेंटाइन की मदद से ही हम सिल्क साड़ी को घर में ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। बस स्पंज पे हमें वो टर्पेंटाइन लेना है और हमें साड़ी को क्लीन कर लेना है। अगर धूप छाँव साड़ी है यानी उसका कलर चेंज होता है तो आप घर में धोने की बिल्कुल रिस्क ना लें। आप उसे ड्राई क्लीन करने के लिए लॉन्ड्री में ज़रूर दें। बाकी टेस्टिंग करके हम ये इस तरह से महंगी साड़ी को भी घर में आसानी से वॉश कर सकते हैं। अब साड़ी को हमें छाया में ही सुखाना है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। देखिए साड़ी पूरी तरह से ड्राई हो गई है। इसे मैंने धूप में ही सुखाया है और कलर्स भी बिल्कुल मिक्स नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम महंगी साड़ी को घर में ही वॉश कर सकते हैं आसानी से। जल्दी ही मैं ड्राई क्लीन भी घर में कैसे कर सकते हैं सिल्क साड़ी को वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसी मेथड से आप सिल्क साड़ी भी वॉश कर सकते हैं। टेस्टिंग कैसे करनी है मैंने दिखाया है, तो आप बस वो स्टेप फॉलो कीजिए और घर में ही आसानी से साड़ी को क्लीन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।